नमस्कार, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल चार भुजाई मित्र में। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे आप एकलव्य मॉडल स्कूल के लिए जो फॉर्म खुले हैं, वैकेंसी खुली है, जो आप देखें तो 7267 पद पर आपकी वैकेंसी है और इसके जो फॉर्म है वो आप कैसे भर सकते हैं, इसकी कुछ हाईलाइट है वो हम यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर आपकी जो वैकेंसी वो टीचिंग और नॉन टीचिंग पोस्ट पर आपकी रहने वाली है, जिसमें क्लर्क, लैब अटेंडेंट सब कुछ आपको देखने को मिलने वाला है। इसमें क्वालिफिकेशन अलग अलग जॉब के हिसाब से है। यहाँ पर आपको 10th 12th और डिग्री पास के यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा यहाँ पर आप देखें तो 18 से 50 वर्ष की जो आयु है वो रखी गई है। इसमें एक चीज़ और है, ये आप इनका फीस स्ट्रक्चर देख सकते हैं और इनकी ऑफिशियल साइट आप देख सकते हैं। इसके फॉर्म सबमिट करने की जो लास्ट डेट है वो आप देखें तो 23/10/2025 रखी गई है। तो इस डेट के अंदर आपको अपना जो फॉर्म है वो सबमिट कर लेना है। तो इस फॉर्म को कैसे फिलअप करना है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के माध्यम से इनकी जो ऑफिशियल साइट है वहाँ पर आपको आ जाना है। यहाँ पर आप देखें तो आपको अलग अलग ऑप्शंस देखने को मिलते हैं। यहाँ पर आपको 3 बॉक्स देखने को मिल रहे हैं। सबसे पहले आप देखें तो अप्लाई कैसे करना है, उसका पूरा जो प्रोसेस है वो आप यहाँ से देख सकते हैं और इसका डिटेल जो एडवर्टाइजमेंट है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप पहली बार फॉर्म भर रहे हैं तो यहाँ से आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, और अगर आप आधा फॉर्म भर चुके हैं और आपका कुछ लॉग आउट हो गया है तो आप अपनी जो फॉर्म है उसे आप यहाँ से लॉगिन करके कंटिन्यू कर सकते हैं। तो हम नया फॉर्म भर रहे हैं, सबसे पहले हमें न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर पूरे इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। इसके अलावा यहाँ पर कितनी फ़ीस लगने वाली है वो सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। यहाँ पर क्या फ़ोटो अपलोड करना है, क्या साइज़ रहेगा, आपको अपने जो पासवर्ड है किस टाइप के रखने हैं, वो सारा यहाँ पर बताया गया है। तो आपको इस वाले चेकबॉक्स को राइट करना है, क्लिक हियर टू प्रोसीड पर क्लिक करना है। यहाँ पर आप देखें तो आपसे कुछ पर्सनल डिटेल मांगी जाएगी। ये पूरा रजिस्ट्रेशन फॉर्म है। इसमें आप देखें तो आपको जितनी भी डिटेल फिल करनी है वो आपको 10th की पासिंग जो मार्कशीट है उसके हिसाब से आपको फिलअप करनी है। सबसे पहले आपको अपना नाम लिखना है, उसके बाद आपका फादर नेम आएगा, उसके बाद मदर नेम आएगा, आपकी डेट ऑफ बर्थ आपकी यहाँ पर आ जाएगी। उसके बाद में आपका जेंडर चूज़ करना है। यहाँ पर आइडेंटिटी टाइप में आपको कोई भी एक डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करना है। यहाँ पर आप देखें पैन कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी कार्ड, राशन कार्ड, बैंक पासबुक, ड्राइविंग लाइसेंस और इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आप पैन कार्ड चूज़ करते हैं तो यहाँ पर आपको पैन नंबर लिखने होंगे। अगर आप वोटर आईडी कार्ड चूज़ करते हैं तो यहाँ पर उसको वोटर आईडी कार्ड के नंबर लिखने होंगे। इसके बाद में आप देखें यहाँ पर आपने जो अपनी पर्सनल डिटेल यहाँ पर शेयर की है वो वापस आपको कंफर्म करनी होगी। सबसे पहले आपको अपना नाम वापस लिखना होगा, मतलब ये जो नाम आप यहाँ पर फिलअप कर रहे हैं ये सारी जानकारी वापस आपको देनी होगी। अपना फादर नेम लिखना होगा, मदर नेम लिखना होगा, अपनी डेट ऑफ बर्थ चेंज करनी होगी, जेंडर चेंज करना होगा। इसके बाद में आपका प्रेजेंट एड्रेस आ जाएगा। सबसे पहले आपका हाउस नंबर लिखना है, उसके बाद में आपकी सब लोकेलिटी और आपकी लोकेलिटी जो भी आपका एरिया है उसके हिसाब से आप लिख लेंगे। कंट्री सेलेक्ट करनी है, स्टेट सेलेक्ट करना है, स्टेट के अंदर डिस्ट्रिक्ट और पिन कोड यहाँ पर लिख लेने हैं। उसके बाद में आप देखें इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन एड्रेस में आप देखें तो आपको अपना ईमेल एड्रेस लिखना है, ईमेल एड्रेस कंफर्म करना है। मोबाइल नंबर आपको लिखने हैं, मोबाइल नंबर को कंफर्म करना है। अगर आपका कोई लैंडलाइन नंबर है तो आप लिख सकते हैं, बाकी से आप खाली छोड़ सकते हैं। यहाँ पर आप देखें आपसे परमानेंट एड्रेस मांगा गया है। अगर आपका ये प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो इस चेकबॉक्स को जैसे आप राइट करेंगे ऑटोमेटिकली आपका ये पूरा जो एड्रेस यहाँ पर आपने फिलअप किया है वो आपका यहाँ पर आ जाएगा। अगर आपका परमानेंट एड्रेस अलग है तो आप यहाँ पर फिलअप कर देंगे। उसके बाद में आपको पासवर्ड लगाने हैं। पासवर्ड आपको थोड़े स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाने हैं। तो यहाँ पर मैं आपको एक आइडिया देता हूँ। यहाँ पर जो भी आप पासवर्ड बनाते हैं उसमें आप देखें तो एक तो आपका कैपिटल लेटर होना चाहिए, इसके अलावा कुछ स्मॉल लेटर होने चाहिए। यहाँ पर आप देखें तो जैसे आप BHARAT आपने जैसे ये वाला पासवर्ड रखा है तो इसमें आप देखें ये आपका कैपिटल हो गया, ये आपके स्मॉल लेटर्स हो गया। इसके बाद में एक स्पेशल कैरेक्टर @ हैशटैग कुछ भी आप लगा सकते हैं। उसके बाद में डिजिट्स जैसे कि 2020, 2025, 1 2 3 या फिर जो भी आप स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखना चाहते हैं वो आप अपने हिसाब से रख लेंगे। मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप थोड़ा स्ट्रॉन्ग पासवर्ड ही रखें ताकि ज़्यादा ये क्रैक ना हो सके। यहाँ पर आप देखें पासवर्ड को वापस कंफर्म करना है। यहाँ पर आपको कोई भी एक क्वेश्चन सेलेक्ट करना है और उसका आंसर लिखना है। ये क्वेश्चन आपका पासवर्ड को रिकवर करने में हेल्प करेगा। इसके बाद में ये जो कैप्चा कोड दिख रहा है ये आपको यहाँ पर फिलअप करना है, फिर आपको सबमिट पर क्लिक कर लेना है। सबमिट के बाद आप देखें तो आप अपना पूरा फॉर्म चेक कर लेंगे और उसके बाद में आपके सामने इस पर आपके जो भी नंबर हैं उस पर एक OTP जाएंगे। वो OTP नंबर आपको यहाँ दर्ज करने हैं और उसके बाद में सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर आपको क्लिक कर लेना है।
उसके अगले ऑप्शन में आपका पूरा डैशबोर्ड खुल जाएगा। यहाँ पर आप देखें तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपका कंप्लीट बता रहा है। यहाँ पर आप देखें कैंडिडेट प्रोफाइल इनकम्प्लीट है और यहाँ पर मोबाइल नंबर आपके OTP आकर वेरीफाई हो चुके हैं। तो आपको अपनी जो सबसे पहले ईमेल आईडी है वो आपको वेरीफाई कर लेनी है। तो सबसे पहले आपको अपनी ईमेल आईडी में यहाँ पर जो कैप्चा कोड दिख रहा है ये यहाँ पर आपको लगाना है। सबमिट एंड गेट OTP पर क्लिक करना है। आपको मेल आईडी पर एक OTP आएगा, वो OTP नंबर दर्ज करके वेरीफाई पर क्लिक करना है। उसके बाद में आपका OTP वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आप देखें तो यहाँ पर आपकी प्रोफाइल, आपका यहाँ पर कैंडिडेट प्रोफाइल का ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पर आपको कंप्लीट प्रोफाइल पर कंप्लीट क्लिक करना है। इसके बाद में यहाँ पर आपसे 4 अलग अलग ऑप्शंस आएंगे। सबसे पहले आपको पर्सनल डिटेल फिल करनी है, डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं और अपना प्रोफाइल को सबमिट करना है। तो सबसे पहले प्रोफाइल में आप देखें तो पर्सनल डिटेल पर हम राइट करेंगे। उसके बाद में यहाँ पर इस टाइप का ऑप्शन खुल जाएगा। यहाँ पर आधी से ज़्यादा जानकारी आपकी रजिस्ट्रेशन फॉर्म से ऑटोमेटिकली आ जाएगी, जो कि हमने स्टार्टिंग में फिलअप की थी। उसके बाद में यहाँ पर आपको नेशनलिटी चूज़ करनी है, इंडियन आ जाएगा। अगर आप जम्मू कश्मीर के कुछ हैं तो यस, अन्यथा नो कर देंगे। कैटेगरी चूज़ करनी है और कैटेगरी को वापस कंफर्म करना है। जनरल, OBC, EWS जो भी आपका आ रहा है वो आपको यहाँ पर फिलअप कर लेना है। और यहाँ पर आप देखें तो अगर आपके कुछ डिसेबिलिटी का है तो आप यस करेंगे, अन्यथा इसे नो कर देंगे। एक सर्विसमैन का है तो यस, अन्यथा इसे नो कर देंगे। और यहाँ पर आप देखें तो आपका मैरिटल स्टेटस आपको यहाँ पर फिलअप कर लेना है कि आप मैरिड हैं या सिंगल है। उसके बाद में जो कैप्चा कोड है इसको फिलअप करके सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर लेना है। यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि सारी डिटेल सही है, सबमिट कर दें, यस पर क्लिक करना है। फिर आप देखें आपकी पर्सनल डिटेल सेव हो चुकी है। उसके बाद में डॉक्यूमेंट अपलोड में आपको अपना फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करना है। फ़ोटो आपका वाइट बैकग्राउंड में 80% फेस के साथ होना चाहिए। यहाँ पर आपको फ़ोटो JPG में 10 से 200 KB के बीच में अपलोड करना है। साइन अपलोड करने हैं 10 से 50 KB के बीच में। और उसके बाद में अपने जो भी आप डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं यहाँ से चूज़ करके उन्हें आप यहाँ से चेक भी कर सकते हैं। यहाँ पर ये कैप्चा कोड दिख रहा है, इसको आप सेव करना है फिलअप करके। उसके बाद में यहाँ पर पूरा फाइनल सबमिट से पहले प्रोफाइल का प्रीव्यू आ जाएगा। तो प्रोफाइल आपको सही से चेक कर लेनी है, क्योंकि आप जो भी फॉर्म भरोगे उसमें सारी डिटेल इसी में से आने वाली है। तो यहाँ पर हम क्लोज पर क्लिक करेंगे। फाइनल सबमिट से पहले यहाँ पर ये सारे चेकबॉक्स हैं, इन सभी को राइट करेंगे कि हाँ हमने प्रोफाइल चेक कर ली है। आई एग्री वाले चेकबॉक्स को राइट करके अपनी प्रोफाइल को सबमिट कर देंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी प्रोफाइल सबमिट हो चुकी है। उसके बाद में अप्लाई नाउ पर क्लिक करना है। उसके बाद में आपके सामने डिफरेंट टाइप की जितनी भी आपकी रिक्रूटमेंट चल रही है उसके यहाँ पर ऑप्शंस आ जाएंगे। जैसे कि आपको नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए अपना फॉर्म फिलअप करना है तो यहाँ पर आपको अप्लाई पर क्लिक करना है। उसके बाद में यहाँ पर कंप्लीट पूछा जाएगा कि यहाँ पर आपकी जो डिटेल है वो आपको सही भरनी है, सब चीज़ें यहाँ पर आपको सही लिखनी है। ये चीज़ यहाँ पर आपको एक चेतावनी दी जाएगी, तो हम यहाँ पर यस पर क्लिक करेंगे। फिर हम यहाँ पर आप देखें तो एप्लीकेशन फॉर्म हमारा इनकम्प्लीट बता रहा है, तो पहले हमें एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट करना है, फिर अपना फीस पेमेंट कर लेना है। तो यहाँ पर आप देखें तो जैसे आप एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करेंगे यहाँ पर हमें पहले बताना है कि अप्लाई फॉर। तो अप्लाई फॉर में आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उन पोस्ट को आपको चेकबॉक्स को राइट कर लेना है। ये जो कैप्चा कोड दिख रहा है इसे आपको यहाँ पर फिलअप करना है, सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। उसके बाद में जैसे यहाँ पर आपने कोई ऐसी पोस्ट चुनी है जिसमें आपको कंप्यूटर में जो आपकी ज़रूरत होने वाली है, तो यहाँ पर आप जैसे कि आपका अकाउंटेंट का हो गया तो उसमें आपकी जो वर्ड जो है लिखने की स्पीड है वो देखी जाती है, तो वो भी आपको यस कर लेनी है। और टाइपिंग टेस्ट का भी आपको मीडियम अपना चूज़ कर लेना है। जैसे कि आप इंग्लिश में अगर आपकी टाइपिंग स्पीड अच्छी है तो आप इंग्लिश चूज़ करें, हिंदी में अच्छी है तो हिंदी चूज़ करें। उसके बाद में ये सारी जानकारी भर के सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद में आपको अपनी 10th की डिटेल फिलअप करनी है। 10th में सबसे पहले आपको यहाँ पर पास डे या क्या है वो लिखना है। यहाँ पर आपको अपना ईयर चूज़ करना है, कौन से साल में पास हुए हैं। कोर्स का नाम चूज़ करना है, अपने बोर्ड का नाम लिखना है। यहाँ पर आपको रिजल्ट मोड आपका CGPA है या फिर परसेंटेज है वो लिखना है। अगर आप परसेंटेज फिलअप करते हैं टोटल नंबर कितने हैं उसमें से कितने आए हैं, परसेंटेज ऑटोमेटिकली आपके आ जाएंगे। ऐसे आपको 12th की डिटेल्स भी फिलअप करनी है। उसके बाद में आपको ग्रेजुएशन की भी जो आपकी डिटेल है वो फिलअप करनी है। और उसके बाद में आपको यहाँ पर इसे फाइनल सबमिट कर लेना है यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट के लिए। यहाँ पर ये कैप्चा कोड फिलअप करके सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। तो यहाँ पर ये चीज़ें आपको फिलअप करने में ज़्यादा कोई समस्या नहीं आएगी। तो हम यहाँ पर थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पर आपका फाइनल सबमिट का ऑप्शन आ जाएगा। सारी जानकारी आपको फिर से एक बार रिव्यू कर लेनी है। उसके बाद में इन दोनों ऑप्शंस को यहाँ जो चेकबॉक्स है इनको राइट करना है, आई एग्री वाले को राइट करके फाइनल सबमिट पर क्लिक कर लेना है।
उसके बाद में पे फीस का आ जाएगा, तो आप अपनी एग्जामिनेशन फ़ीस पे कर लेंगे। पे के लिए आप ऑनलाइन पेमेंट ऑप्शन चूज़ करेंगे, प्रोसीड टू पेमेंट करके अपना पेमेंट क्यूआर कोड से कर देंगे। तो इस तरह से आप भी इसका फॉर्म भर सकते हैं, आपको कोई समस्या नहीं आएगी। उम्मीद करूँगा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके सपोर्ट करें। कोई सवाल हो तो कमेंट ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।